दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंग के बारे में, जो इस समय ईरान और इजराइल के बीच चल रही है। इस लड़ाई में अब अमेरिका भी कूद चुका है और खाड़ी के कई देश जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर और बहरीन इसके बीच फंस चुके हैं। हाँ, हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ मिसाइलें गिर रही हैं, किस देश के शहरों पर हमला हुआ है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, दुनिया में इस समय सबसे खतरनाक जंग ईरान और इजराइल के बीच चल रही है। इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़े हवाई हमले किए। उसी दिन ईरान ने भी जवाब में इजराइल के तेल अवीव और हैफा शहरों पर मिसाइलें दाग दीं। आसमान में दर्जनों मिसाइल टकराईं और दोनों देशों में बम विस्फोट से भारी तबाही मची। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और कई अस्पतालों में घायल लोगों की भीड़ लग गई है। इजराइल ने कहा है कि वह पीछे नहीं हटेगा, जबकि ईरान ने साफ कह दिया है कि यह बदले की शुरुआत है। अब इस लड़ाई में अमेरिका भी उतर चुका है। अमेरिका ने इजराइल के साथ देते हुए अपने युद्ध के विमान और नौसेना के जहाज़ खाड़ी के पानी में भेज दिए हैं। अमेरिका मिसाइल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसके जवाब में ईरान ने इराक, कतर और सऊदी अरब में बने अमेरिका बेस पर ड्रोन से हमला किया है। इसमें से 6 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। अमेरिका ने ईरान पर पूरी ताकत से जवाबी हमला करने की चेतावनी दी है। इसका मतलब ये है कि अब यह जंग सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही है, बल्कि अमेरिका इजराइल की एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ। मतलब अमेरिका है और इजराइल है, ये दोनों एक तरफ हैं और ईरान दूसरी तरफ है, खड़ा हुआ है। ठीक, तीसरी दिशा में अब खाड़ी के कई देश में इस जंग की लपट में आ गए हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर भी ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, जिनमें अबू धाबी और दुबई के पास धमाके हुए हैं। वहाँ कई इमारतों को नुकसान पहुँचा है। कुछ भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। यूएई ने इसके बाद अपने फाइटर जेट्स तैयार रखे हैं और कहा है कि अगर ईरान ने फिर हमला किया तो हम जवाब देंगे। मतलब यूएई ने, मतलब अमेरिका ने कहा है, क्योंकि ईरान ने उसके तेल संयुक्तों के पास भी मिसाइलें गिराई हैं। अगर सऊदी अरब सीधे युद्ध में उतरा तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल सकता है। इसके अलावा ईरान ने इराक, कुवैत और बहरीन के कुछ बंदरगाहों के पास भी मिसाइलें दागी हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल के जगह वहां ठहर ना सकें। इन देशों ने अपने एयरस्पेस यानी आसमान से उड़ानें रोक दी हैं। अब खाड़ी का लगभग आधा हिस्सा युद्ध क्षेत्र बन चुका है। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी दी है कि सऊदी अरब या किसी मुस्लिम देश पर हमला ना करें, वरना हालत और बिगड़ जाएगा। तुर्की ने भी कहा है कि वह शांति चाहते हैं और सभी पक्षों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम मानचित्र की तरह समझें तो सबसे बीच में है ईरान, जिसके ऊपर पश्चिम दिशा में है इजराइल और दक्षिण में है सऊदी अरब और दक्षिण पूर्व में है संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम में है इराक, इजराइल और अमेरिका। ठीक है, ऊपर से हमले कर रहे हैं ईरान, नीचे से जवाब दे रहा है और बीच में खाड़ी देश के शहर जैसे हैं दुबई, अबू धाबी, रियाद, कुवैत सिटी, गोलवारी में फंस गए हैं। ये पूरी पट्टी अब आग की लकीर बन चुकी है। ठीक है, ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने दोबारा उसके शहरों पर हमला किया तो वह सऊदी अरब, कतर और बहरीन के तेल क्षेत्रों को भी उड़ा देगा। ये वही जगह है जहाँ से पूरी दुनिया का तेल आता है। अगर वहाँ बम गिरते हैं तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी और भारत जैसे देशों की तेल में बहुत दाम महंगे हो सकते हैं, मतलब दाम जो भी वो बढ़ सकते हैं। अब देखिए, इस जंग का पर भी साफ दिखने लगा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, विमान सेवा रद्द हो रही हैं और खाड़ी में काम करने वाले भारतीय नागरिक डरे हुए हैं। सरकार ने कहा है कि जो लोग दुबई, अबू धाबी या सऊदी में हैं वो सतर्क रहें और ज़रूरत पड़ने पर भारतीय दूतावास से संपर्क करें। अगर हालत बिगड़े तो विशेष विमान भेजकर उन्हें वापस लाया जाएगा।
तो कुल मिलाकर अब हालात ये हैं कि ईरान एक साथ 3 दिशाओं में लड़ रहे हैं। पहली दिशा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, दूसरी दिशा है खाड़ी देशों यूए और सऊदी कतर, तीसरी दिशा में है इराक और सीरिया के रास्ते चल रहे ज़मीन संघर्ष में। यह जंग अगर कुछ और हफ्ते चली तो इसका असर पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर भारत, चीन और यूरोप जैसे देशों पर जो तेल और गैस पर निर्भर रहते हैं।